स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग जो है कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जो है F बराबर R/2 जो होता है, या हमारा कल जो है दर्पण सूत्र को सिद्ध कर रहे थे तो उसमें जो है R बराबर जो है 2F लिखा गया था। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है या किस तरह से जो है हमारा लागू होता है, क्या ये एक्चुअल में जो है F बराबर R/2 जो है फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि वक्रता केंद्र जो है फोकस दूरी के दुगना होता है, ये भी जो है कंसेप्ट एक्चुअल में लगता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन मिट जाने वाला है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं वक्रता त्रिज्या और जो है फोकस दूरी के बीच जो है संबंध को ज्ञात करने वाले हैं कि आखिरकार आर बराबर जो कल कंसेप्ट लगाए थे कि 2F होता है, तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला जो है सिद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये जो देख रहे होंगे F बराबर R/2 भी कभी कभी दे देता है, या तो कभी कभी पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो है संबंध ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोगों को बोर्ड में जो है प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को बनाना होगा इसको, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पे एक आप लोग चित्र देख रहे होंगे जिसमें जो है हमारा दर्पण दिया गया है। सदा की भांति आज भी जो है हम लोग अवतल दर्पण पर ही इसका काम कर रहे हैं। अवतल दर्पण पर इसलिए काम करते हैं भाई कि इसका पता होगा कि अवतल दर्पण जो है जो भी प्रकाश उसके प्रधान अक्ष के समांतर आता है फोकस से ही गुजरता है, तो थोड़ा इसका जो है कंसेप्ट लगाना आसान होता है। ऐसे हर दर्पण में भी कंसेप्ट सेम लागू हो सकता है, लेकिन जो है ये थोड़ा आसान लगता है, ठीक ना। तो इसलिए तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं किए हैं। कल का तो दर्पण में हम लोग जो है वक्रता केंद्र और जो है अनंत के बीच एक वस्तु रख करके जो है चित्र बनाए थे, जो कि हमारा जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था, ठीक ना। और उसी पे जो है कंसेप्ट लागू किए थे ट्रायंगल लॉ से, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग के कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है पहले ही पढ़ लिए हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है जितना भी लॉ है, नियम है, वो जो है हमारा किस तरह से लागू होता है। तो यहाँ भी एक्चुअल में वही कंसेप्ट लागू होने वाला है, जो कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन में यहाँ देख रहे होंगे। हमारा ए और बी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक जो है हमारा रेखा है, यानी कि इसको हम लोग किरण यहाँ पे बोल सकते हैं। एक जो है किरण एक्चुअल में ये दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। ये जो किरण जैसे ही हमारा जो है दर्पण पे पड़ता है, तो ये हमारा अवतल दर्पण में क्या कंसेप्ट है कि हमारा जो है ये फोकस से गुजरेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो फोकस से गुजरने का ये तजुर्बा हुआ भाई कि ये जो आप लोग देख रहे होंगे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है परावर्तित किरण जो है यहाँ पे जा रहा है, यानी कि यहाँ से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते थे, ये परावर्तित किरण। लेकिन हम लोग जो है वहाँ पे कंसेप्ट देखे थे कि जब भी हमारा जो है दर्पण पर अगर जो है भाई कोई प्रकाश अगर पड़ता है तो आपतित होता है, ठीक ना, और ये जो है परावर्तित होता है, तो इसके बीच जो है हम लोग एक जो है अभिलंब मान लेते हैं। तो यहाँ जो डॉट डॉट लाइन से जो देख रहे हैं हम लोग एक्चुअल में जो है इसका अभिलंब माने हैं। अब बताइए भाई साहब कि जो आपतन कोण जो होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपतित किरण और जो है अभिलंब के बीच का कोण को बोला जाता है ये एंगल ऑफ मतलब आई जो बोला जाता है, ठीक ना। तो आई जो है यहाँ पे आप लोग पहले भी जानते थे कि आर के बराबर हो जाएगा। जो आप लोग देख रहे होंगे नियम में बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। या तो आप लोग पढ़े होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पे होता है, तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा तीनों एक ही तल पे है। तो एक्चुअल में कंसेप्ट यहाँ क्या लागू हो रहा है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। तो जिस तरह से जो है हमारा खास करके दर्पण बनाया गया उस तरह से तो आप लोग बना लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं। इसमें लिखिएगा कि दिया गया चित्र में जो है M N एक अवतल दर्पण लिया गया है जिसका P जो है ध्रुव है और F जो है फोकस है और AC जो है वक्रता केंद्र है, ठीक ना। और इससे जो है एक जो है अनंत से जो है प्रकाश आते हुए प्रधान अक्ष के समांतर जो है आकर के जो है फोकस से गुजरती है। इस प्रकार जो है हम लोग इस पे एक अभिलंब डालते हैं जिसके कारण आपतन कोण और परावर्तन कोण का निर्माण होता है, ठीक ना। तो एक्चुअल में जो है जो भी देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग जो है इसको लिख भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, परावर्तन के नियम से कुछ जो है कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो परावर्तन के नियम से जो कंसेप्ट दिख रहा है, परावर्तन के नियम से कंसेप्ट, नियम से
परावर्तन के नियम से क्या दिख रहा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी कि ए बी और सी जो हुआ हमारा, यहाँ तक ही लेते हैं, ये जो हम एन जो है नॉर्मल डाले हैं खास करके, ठीक ना। तो ए और बी और सी यहाँ तक लीजिएगा तो ए कोण जो बराबर हो जाएगा कि हमारा किस कोण के बराबर हो जाएगा, सी बी और एफ के, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सी बी और एफ, यानी कि एक कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोण जो है कोण ए बी सी जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी एफ, सी बी एफ। और ये जो हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा पहला जो है समीकरण यहाँ पे तैयार हुआ। अब जो है इसी में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर एक्चुअल में जो है हम लोग देखना चाहें तो यहाँ जो है ये दो जो है समांतर रेखा पढ़ रहा है, जो कि आप लोग 7वां में पढ़े थे कि अगर दो समांतर रेखा को एक रेखा जो है अगर प्रतिच्छेद करती है तो इसके बीच का जो एकांतर कोण होगा, ये एकांतर कोण बोलते हैं, ये जो है इसके बीच जो बना एकांतर कोण होगा एक्चुअल में दोनों जो है इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। ये पहले पढ़ने के लिए तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो कंसेप्ट गया और ये दोनों तो समांतर है इसके जैसा। फिर इसमें जो ए जो देख रहे होंगे, या मतलब यहाँ पे ए पढ़ रहा है, ये दोनों तो हमारा इसी के बीच है, तो इसका जो है ए एक्चुअल में जो है कोण ए बी सी जो है हमारा किसका कोण के बराबर हो जाएगा, बी सी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए जो है हमारा एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक ना। तो एकांतर कोण के नियम से हम लोग क्या करेंगे, एकांतर कोण के नियम से एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएगा, इसमें जो है कोण ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा कौन कोण के, यहाँ के कोण, यानी कि यहाँ भी आई ही कोण आ जाना चाहिए, ठीक ना, यानी कि बी सी और एफ हो जाएगा, यानी कि कोण बी सी और एफ हो गया। ये हमारा जो है समीकरण सेकंड हो गया, समझ रहे हैं। ये दो समीकरण हम लोग किससे बनाए, एक जो है परावर्तन के नियम से बनाया और एक जो है एकांतर कोण के नियम से, जो कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक ना। अब जो है एक्चुअल में अब कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे कि हमारा जो है कंसेप्ट कैसे लागू हो रहा है। तो आप लोग देखें कि हमारा जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में देख रहे होंगे हमारा LHS जो है सेम है, जिस तरह से हम लोग दर्पण के सूत्र में जो है देख रहे थे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण जो है सेकंड को एक साथ लेने पर इसका LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, यानी कि जो है हमारा जो भाई कोण सी बी और एफ जो है इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, हमारा जो है कोण जो है बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, कोण बी सी एफ के बराबर। अब भाई यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कोण जो देख रहा है कि मतलब सी बी एफ जो है बी सी एफ के बराबर है, यानी कि भाई यहाँ पे कोण जो है सी बी एफ ये जो कोण हुआ यहाँ का कोण और ये जो कोण है ये दोनों, यानी कि बी सी एफ और ए कोण, ये दोनों देख रहे होंगे ये दोनों एक्चुअल में बराबर है। तो अब ये बताइए भाई, ये जो हमारा यहाँ पे अगर पूरा को अगर हम लोग जो है लाइन को अगर मिलाएं तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा भाई। एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, तो जब भी किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण जो है आपस में अगर जो है बराबर होता है भाई, तो बराबर होता है तो इसका नियम क्या होता है कि हमारा जो है आपस में बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ देखिए कि हमारा जो है इसका एक्चुअल में जो दो लाइन होगा आपस में तो बराबर हो जाना चाहिए, ठीक ना, यानी कि ए लाइन, यहाँ ए लाइन और ए जो इसके सामने का, यानी कि इसका कोण के सामने का और इसका कोण का सामने का, ये दोनों भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज में जो है बराबर होता है। तो देखिए, तो इसके कोण के सामने जो है हमारा अगर देखिएगा तो सी एफ है और यहाँ इसके कोण के बराबर जो है बी एफ है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा किसके हिसाब से है, समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से, ठीक ना। तो लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से, समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से, त्रिभुज के कारण भी लिख सकते हैं। इसके कारण जो है हमारा क्या हो जा रहा है, इसके सामने का कोण यानी कि बी एफ इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू बी एफ भी लिखे, कोई बात नहीं है, दोनों तो बराबर है, तो इसको कंसेप्ट लिख सकते हैं। और ए जो है हमारा लास्टली जो है समीकरण थर्ड बन गया,
ठीक ना। ये जो हमारा क्या बन गया, थर्ड बन गया। अब जो एक्चुअल में कंसेप्ट लागू हो रहा है, जो कि पहले ही लागू हम लोग करते थे। अब बताइए भाई, यहाँ भी तो हमारा जो है दो रेखा को जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर इमेजिन कीजिए कि ये जो हमारा अगर रेखा बढ़ाया जाए ये, तो यहाँ भी तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस कोण के बराबर ई कोण तो हो जाएगा, फिक्स है, ठीक ना। जब ई कोण के बराबर ई हो जाएगा तो इस इधर के नियम से लीजिए कि हमारा जो ई कोण जो होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, फिक्स है, वो तो होगा ही होगा भाई। तो ये कहने का मतलब हुआ हमारा भाई कि यहाँ भी जो है मतलब अगर एक त्रिभुज का अगर निर्माण होता है तो हमारा ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में ये भी काम करेगा, जिसका जो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा दो भुजा जो है बराबर हो जाएगा। कौन भुजा भाई, एक भुजा तो हमारा जो है ई बराबर हो जाएगा और एक भुजा जो है ई बराबर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये दोनों भुजा बराबर होगा तो आप लोग देखिएगा ये जो त्रिभुज हमारा बना ए और ए जो है, ये दोनों भुजा जो है एक्चुअल में यहाँ पे बराबर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा भाई। क्योंकि जो है ये जो है द्वारा कि इसका दम छोटा मान रहे हैं तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो ये जो आप लोग भुजा देख रहे हैं हमारा क्या है एक्चुअल में बी एफ है, इज इक्वल टू जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारा बी एफ इज इक्वल टू जो है पी एफ हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है त्रिभुज कौन हो जाएगा, बी एफ पी में, त्रिभुज बी एफ और पी में क्या है, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ये जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट देख रहे होंगे हमारा कि इसमें एक त्रिभुज निर्माण हुआ, उसमें जो है बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब देखिए भाई एक्चुअल में जो है यहाँ पे बी एफ देख रहे हैं हमारा जो है सी एफ के बराबर है कि नहीं है ना। तो सी एफ के बराबर है तो हम लोग जो है ए बी एफ के जगह पर डायरेक्टली हम लोग जो है सी एफ लिख सकते हैं, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू जो हो जाएगा पी एफ हो जाएगा ना। इतना तो होना चाहिए, एक्चुअल में जो आ रहा है जो ही हम लोग कर रहे हैं, तो सी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए भाई यहाँ पे अगर सी एफ आप लोग इधर देखिएगा सी और एफ, तो एक्चुअल में ए किसी के बीच की दूरी नहीं है, तो इसको अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है बड़ा लाइन से, जैसे कल भी कंसेप्ट ये बताए थे कि हमारा अगर ए और बी जो है दो रेखा है और इसके बीच में मान लेते हैं हमारा जो है डी है, और अगर इसके ए दोनों के बीच अगर हम लोग के दूरी अगर निकालना है इसके बीच के, तो हम लोग के क्या करना पड़ता है, एक बड़ा रेखा में से जो है मतलब पूरा में से जो है क्या करना पड़ता है, इसको घटाना होता है। यही नहीं किया जाता है, तब जो है हमारा ये कंसेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखिए तो हम लोग को सी एफ निकालना है, इसको मतलब जो है पी और सी जो हमारा हो जाएगा, पी और सी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा जो है पी एफ हो जाएगा, पी सी माइनस पी एफ हो जाएगा। अब इज इक्वल टू जो है पी एफ है, तो पी एफ हो जाएगा कि नहीं। अब एक्चुअल में देखिए हमारा जो है पी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी सी जो आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा जो है एक्चुअल में जो है आर है, ठीक ना, आर है। तो आर है इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारा वक्रता त्रिज्या हुआ। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है पोल से जो है वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को हम लोग जो है आर बोलते हैं, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। तो ये दोनों बीच के दूरी जो हुआ हमारा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके बराबर पे आर लिख सकते हैं, माइनस में जो है अब पी एफ देखिए, पी एफ हमारा कहाँ पे है, ये है। तो ए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा पोल और जो है फोकस केंद्र फोकस के बीच की दूरी है। तो ये जो है हमारा स्मॉल एफ से, यानी कि जो है फोकस दूरी इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा माइनस जो है और पी एफ जो है यहाँ पे जो है हमारा ये भी जो है एफ हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब अगर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा ये एक्चुअल में जो है सिर्फ जो कहा है उसी पे जो है हम लोग बैठाए हैं, और उस पे बैठाने के बाद जो है हमारा जो है एक्चुअल में आर इज इक्वल टू अगर कीजिएगा तो एफ उस साइड जाएगा, तो एफ प्लस एफ हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों का जाति सेम है तो दोनों को जोड़िएगा तो आर बराबर जो है 2f आ जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं आर बराबर 2f जो है हम लोग कल ये कंसेप्ट यूज किए थे। अब कई लोग कहेगा कि जो है हम लोग तो इसको नहीं जानते, हम लोग के अगर आर बराबर 2f से जो है आर बराबर 2f से सर जी f बराबर r/2 लाने के लिए सिखा दीजिएगा तो सही रहेगा। तो ये बताइए एक्चुअल में अगर हम लोग f को इधर ले जाते हैं
तो ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगर गुणा में जाता है तो एक्चुअल में है कि ए जो है हमारा आर बाई जो है मतलब ए जो है भागा में चल जाएगा, या तो आप लोग क्या लिखेगा आर इंटू जो है 1/2 लिखेगा, यही ना लिखेगा। यानी कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है एफ बराबर r/2 जो आप लोग के यहाँ पे जो है प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअल में अगर आप लोग इसी तरह के जो है कंसेप्ट जो है समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है हमसे जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को हमेशा बेनिफिट्स देते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।